नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपका साथ अक्षय। क्या आलोचना की खातिर हदों को पार करने की छूट दी जा सकती है? यह सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसी बड़ी गुस्ताखी की है जिसकी हर कोई निंदा कर रहा है। कश्मीर नीति पर केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कांग्रेस की कोशिश अब उसके लिए ही जी का जंजाल बन चुकी है। दरअसल मोदी सरकार की कश्मीर नीतियों के कमियों को उजागर करने के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर आँच नाम से एक बुकलेट जारी किया, लेकिन आलोचना की जल्दबाजी में कांग्रेस ने एक बड़ी चूक कर दी जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस पुस्तिका में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर बता दिया। गलती सामने आने पर कांग्रेस की ओर से माफी के साथ साथ सफाई भी पेश की जा रही है, लेकिन बीजेपी मांग कर रही है कि इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष खुद सामने आए और देश से माफी मांगे। इतना ही नहीं, बीजेपी मामले में मुकदमा दायर करने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या हार दर हार से कांग्रेस इस कदर बौखला चुकी है कि उसे ये नहीं पता कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी की याददाश्त कमजोर हो गई है? क्या ये दलील कि बीजेपी ने भी गलती की थी, ये सफाई कांग्रेस के काम आ सकती है? क्या कांग्रेस अध्यक्ष को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? और सबसे अहम ये कि राजनीतिक फायदे के लिए सियासी दलों को क्या मर्यादा को तार तार करने की छूट दी जा सकती है? आज स्पेशल एडिशन में हम इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कश्मीर नीति पर मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए बुकलेट जारी करने वाली कांग्रेस खुद आलोचना की शिकार बन गई। मोदी सरकार की कश्मीर नीति की कमियों को उजागर करने के लिए पार्टी महासचिव गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर आँच नाम से यह पुस्तिका पत्रकारों के बीच बांटी, लेकिन आलोचना करने की जल्दबाजी में जारी की गई उस पुस्तिका में जम्मू कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर बता दिया गया। इस पर बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहा। हालांकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में माफी मांग ली, लेकिन बीजेपी इस मामले में मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रही। वहीं कांग्रेस इस मामले में अपने तरीके से सफाई पेश कर रही। 132 साल की हो चली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जाहिर है असर याददाश्त पर भी उम्र का पड़ रहा है, लेकिन इतनी पुरानी पार्टी को भूलने की आदत से देश की एकता अखंडता पर सवाल खड़े हो जाएं, तो उसे हस्बे मालूम गलती नहीं कहा जा सकता। पार्टी ने मोदी सरकार की निंदा से भरी 16 पेज की पुस्तक में ऐसी गलती कर दी कि अब माफी मांगनी पड़ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को लखनऊ में मोदी सरकार की 3 सालों की विफलताओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें एक बुकलेट जारी की। बुकलेट की खास बात यह रही कि जिस नक्शे को छापा गया उसमें जम्मू कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर के तौर पर दिखाया गया। सत्ताधारी बीजेपी ने इसकी कड़ी आलोचना की। कांग्रेस की राजनीति है, ये कांग्रेस का कल्चर है, और ये जिस पार्टी का हेड राहुल गांधी हो तो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। उसकी वैसी ज्योग्राफी हिस्ट्री काफी कमजोर है। एक दो साल के बच्चे को भी अगर आप दे दें नक्शा बनाने के लिए हिंदुस्तान का, वो एक प्रॉपर हिंदुस्तान का नक्शा बनाएगा। और इन्होंने ये कांग्रेसी इतने नीचे स्तर पे गिर गए कि इनको चिंता ही नहीं है कि वर्ल्ड फोरम पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस नक्शे का असर क्या होगा। कांग्रेस पार्टी का कभी भी राष्ट्रवादी सोच नहीं रहा। कांग्रेस की नीति हमेशा विभाजनकारी रही, कांग्रेस की नीति हमेशा तुष्टीकरण की रही, और कांग्रेस की नीति हमेशा अखंड कश्मीर के विरुद्ध रही। इसलिए कांग्रेस का तो सोच ही हमेशा से राष्ट्र विरोधी रहा है। चौतरफा हमलों से घिरी कांग्रेस को तुरंत माफी मांगनी पड़ी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी अपनी वेबसाइट पर पहले इस तरह की गलतियां कर चुकी है, लेकिन उसने कभी इसके लिए माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी गलती फिर कभी ना हो, लेकिन बीजेपी इससे संतुष्ट नहीं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद देश से माफी मांगे। मैं डिमांड करता हूं कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी इस पर देश से माफी मांगे। यदि जरा सा भी राष्ट्रभक्ति उनमें है भारत के प्रति, वो तुरंत ऐसे गलतियां बार बार करने वाले साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के माफी ना मांगने की सूरत में बीजेपी पार्टी पर मुकदमे की तैयारी कर रही है। तो वहीं पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कश्मीर नीति पर मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर देश की कमजोरी बन गया है। Government of India and the Prime Minister of India are completely mishandling Kashmir. They are creating a problem for this country by their incompetence and by trying to utilize Kashmir as a political asset. राहुल गांधी को
इतिहास बोध नहीं है। यदि होता तो शायद ऐसा नहीं बोलते। कश्मीर की जो आज समस्या है, उस समस्या की जड़ में नेहरू गांधी परिवार है। अब कांग्रेस चाहे कोई आलोचना करे, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे इस गलत नक्शे की वजह से खुद कटघरे में आ गई है। कांग्रेस अब ये बताने की कोशिश में है कि बीजेपी भी हमारी तरह ही गैर जिम्मेवार पार्टी है, क्योंकि उसने भी अपनी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया था। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी से भी ऐसी गलती हुई तो उसके आधार पर कांग्रेस की ऐसी भयंकर भूल को कैसे जायज ठहराया जा सकता है। जाहिर है कांग्रेस को देशद्रोही पार्टी बताने का बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया। तो वहीं कांग्रेस अपनी कमजोरियों की वजह से बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम को आसान बनाती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या आलोचना की खातिर हदों को पार करने की छूट दी जा सकती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से 3 खास मेहमान हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कमल हक जी हैं, आप कश्मीर मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं, बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत। लखनऊ से 3 खास मेहमान हैं। नरेंद्र सिंह राणा जी हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आप प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के। साथ ही हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का एक बार फिर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि आलोचना की इतनी जल्दी कि आप हदें पार कर जाएं, क्या ऐसी गलती को माफ़ किया जा सकता है? देखिए, इसमें 3 इशू हैं। पहला इशू तो यह है कि नक्शे का विमोचन जी, दूसरा इशू है माफ़ी मांगना, और तीसरा इशू है जस्टिफाई करना। ये तीनों इशू ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हैं, एक दूसरे को काटते हैं और एक दूसरे के पर्यायवाची कभी नहीं हो सकते जी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई डैमेज होता है तो उसका माफी मांगने से क्या विमोचन हो जाता है, उसका वो सब खत्म हो जाता है क्या? 1984 में अगर राइट्स हुए और उसमें इतने सिख मारे गए और जाके माफी मांग लो तो क्या वो जिंदगी फिर वापस आएगी? अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो आपको ये सोच, या किसी को ये सोचना पड़ेगा कि ये कदम कितना अहम है और इसमें कितनी स्क्रूटनी करने की जरूरत है, इसमें कितना आदमी को गंभीर होना है और इसमें कितने फैक्ट्स को वेरीफाई करना है जी। अगर ये सब बातें टोटलिटी में देखी जाए तो मैं ये समझता हूं कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक करने का तरीका है और इसमें भी इतनी मैं समझता हूं कि नादानी से किया जा रहा है कि उसका कोई हदों हिसाब नहीं है। वैसे आज के दिन में कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो कि काम ही ऐसा कर रहे हैं और इसमें अभी हाल में मैंने मणिशंकर अय्यर जी को देखा, गुलाम नबी आजाद जी इसके माहिर हैं और दिग्विजय सिंह इसके सबसे बड़े टॉप हैं। तो ये लोग जो कर रहे हैं मैं समझता हूं कि देश के हित में नहीं कर रहे हैं, अपने राजनीतिक पार्टी के हित में नहीं कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व के हित में नहीं कर रहे हैं और ये देश की जो एक मॉरल, देश का मॉरल फाइबर है उसके हित में भी नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं इसको सभी लोग मैच्योर हैं, इसको इश्यू करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, इससे बाज आना चाहिए क्योंकि ये देश के हित में नहीं है। सबसे बड़ी बात, काम वही करो चाहे आप विपक्ष में रहो चाहे सरकार में रहे जो देश के हित में। ठीक है विनय जी, क्या माना जाए, हार दर हार से कांग्रेस की बौखलाहट है ये? देखिए, हाल दर हाल की बौखलाहट नहीं है। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जब भी कोई दस्तावेज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जारी करता है तो उसे कम से कम इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उस दस्तावेज में है क्या। और कांग्रेस के लिए इसलिए भी और चिंताजनक स्थिति है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सत्ता पर अधिकांश समय रूल किया है जी। आपकी छोटी सी गलती, छोटी सी नादानी, आप सामने वाले को मौका देते हैं कुछ भी बोलने का। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, आज जो निंदा कर रहे हैं, आज जो हम लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसके उलट अगर पाकिस्तान में देखें तो एक बड़ा मुद्दा है उनके लिए कि जो जिस पार्टी ने भारत में सबसे ज्यादा रूल किया उसने भी क्या पक्ष रखा है उस नक्शे को लेकर के। तो सबसे बड़ी बात है कि माफी मांग लेना अलग इशू है, लेकिन बार बार अगर ऐसी स्थितियां आती हैं और कोई इस तरह का दस्तावेज अगर जारी होना है तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इसके पीछे लगाया जाना चाहिए
और मेरा मानना है कि इसके किसी एक आदमी के नक्शे में अरुणाचल को चाइना में दे देने से या कांग्रेस पार्टी किसी दस्तावेज में कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देने से मसला ऐसा नहीं है कि उसके पास चला जाएगा। ये 125 करोड़ का देश है, उसका अपना मान सम्मान, अपना स्वाभिमान है जी। और एक एक इंच के लिए आदमी जीने मरने को यहाँ तैयार बैठा है। अंतर ये है कि सिर्फ राजनीतिक दलों को ये सोचना होगा उनकी छोटी सी ये गलती सामने वाले को बोलने का मौका देती है जी। ये कहीं पे आप अगर मिसकोट कोई मामला करते हैं तो हमारा पक्ष कहीं कमजोर होता है, सामने वाले को बोलने का मौका मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पक्ष के जारी हो जाने से कल की तारीख में पाकिस्तान आगे कहेगा कि हमको दे दीजिए, मेरा हो गया। ना उसके कहने की औकात है, ना हम देने वाले उसको हैं। लेकिन ये सबक लेने की जगह है और सबक लेना चाहिए और बार बार ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। जी। कमलक जी, मैं आपके पास आता हूं। आप कश्मीर में के मामलों के जानकार हैं, वहां पर क्या कुछ परिस्थितियां इन दोनों देखने को मिल रही हैं? इस तरह की गलती आप गुस्ताखी के तौर पर देख रहे हैं या गलती के तौर पर ही देख रहे हैं कि एक चूक है, इस पर माफ़ी मांगी जा रही है? लेकिन सवाल ये उठता है कि इस गलती का मैसेज क्या जा रहा है कश्मीर के लोगों पर ख़ास तौर पर? देखिए, एक बार ही हो तो गलती मान ली जाए, लेकिन अगर बार बार हो जाए और रोकने टोकने के बावजूद हो जाए, कंट्रोवर्सी होने के बावजूद हो जाए, तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे मंशा को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये पहली बारी ऐसा नहीं हो रहा है कि आज तो एक नक्शा में उन्होंने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला, दिग्विजय सिंह तो पहले भी कई बार ही बोल चुके हैं, गुलाम नबी आज़ाद तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोलते आ रहे हैं, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट्स तो अगर देखा जाए क्या क्या बोलते रहते हैं। और अगर आप 1947 से आज 2007 तक का कश्मीर का इतिहास देखें तो फिर आपको मेरे ख्याल में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जिनके ऊपर शायद कांग्रेस पार्टी को देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो अलग बात है। लेकिन इससे क्या होता है कि आप जो कश्मीर में एक अलगाववाद की एक मूवमेंट सक्रिय है और जो उनके विदेशों में उनके जो सरगना बैठे हैं उनके हाथों में आप एक आर्गुमेंट दे रहे हो। आप उनको इंडिया के साथ में एक वर्बल बैटल में, एक डिप्लोमेटिक लेवल में एक हथियार उनके हाथ में दे रहे हो जिसके चलते वो आसानी से हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, हमारे ऊपर एक राजनीतिक कूटनीतिक युद्ध कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को शायद कहीं ना कहीं पे राजनीति शायद हावी हो रही है, कहीं ना कहीं पे शायद ये अभी भी रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं कि देश में अब उनकी हुकूमत नहीं है, बीजेपी की हुकूमत है। और शायद कहीं पे इस चीज़ का भी आभास है कि शायद अगले कई चुनावों में शायद अब उनका नाम निशान नहीं आने वाला है। तो ये एक बौखलाहट सी है जिसके चलते मैं समझता हूँ कि वो गलतियों पे गलती करते जा रहे हैं। लेकिन देश को संभलना चाहिए, देश के बुद्धिजीवियों को संभलना चाहिए और जितने भी कांग्रेस को अंदर से एक मंथन करने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों अपने बयानों से, अपने दस्तावेजों से हमारे अपने दुश्मनों को, हमारे अपने जितने भी हमारे क्रिटिक्स हैं देश विदेशों में, उनको हम क्यों हथियार दे रहे हैं। आई थिंक इस बात के लिए कांग्रेस को अपना एक आत्मसंमंथन करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, नरेंद्र सिंह राणा जी, मैं आपके पास आता हूं। राजनीतिक दल सियासी फायदे की खातिर हदों को पार कर जाएं, क्या माफी मिलनी चाहिए बार बार इस तरह की अगर गलतियां होती हैं? नहीं अक्षय जी, देखिए ये मंशा का सवाल है, ये गलती नहीं हुई है। गुलाम नबी आज़ाद जी जम्मू कश्मीर से आते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और एक चित्र जो है वो 1000 शब्द के बराबर कहा जाता है। यानी एक शब्द गलत लिख दिया तो समझ में आ सकता है, लेकिन एक चित्र पूरा जो है जिसमें कश्मीर को हटा दिया जाए और दिखा दिया जाए। मेरा सीधा सा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो पाकिस्तान बोलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान मांग उठाता है, उस चीज़ को जो है अपनी इस गलती के माध्यम से ये कहना चाहती है कि वो आतंकवादियों के साथ है, वो कश्मीर में विद्रोहियों के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ है। और गलती, मैं कहता हूं गलती जिससे हुई उसको सजा दीजिए। गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी से निकाल के बाहर कर दीजिए, हम मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की गलती हुई होगी। तो जितनी बड़ी गलती हुई उतनी बड़ी सजा दीजिए कि आप जो है केवल ये कह के कि साहब ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। पूरे देश की जो आज़ादी है, देश के लिए जो जीने मरने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कितना बड़ा ये जो है अपराध है। ये कश्मीर को जो है भारत का अंग नहीं दिखा रहे हैं, ये कहना बहुत आसान है, सरल है। कभी कहते हैं राम का अस्तित्व नहीं है,
तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं, फिर उसमें वापस ले लेते हैं, ये गलती हो गई। कभी जो है ये कश्मीर में नक्शे को नहीं दिखाते हैं। इन लोगों का मतलब एक क्या संदेश क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है? नहीं, कांग्रेस तो ये सवाल उठा रही है नरेंद्र सिंह राणा जी कि अगर बीजेपी गलती करे तो उनकी गलती माफ, ये हमसे गलती हो रही है, हम माफी मांग रहे हैं। नहीं, हमारे लिए हमारा देश और पार्टी हमारे लिए नंबर 3 पे है। हम पार्टी नहीं भैया, हमारे देश के बारे में कोई भी, हम किसी में कांग्रेस के राष्ट्रभक्तों की भी बात नहीं कर रहे, उसमें बहुत लोग होंगे, लेकिन गुलाम नबी आजाद को तत्काल कांग्रेस पार्टी बाहर करे, चाहे कुछ समय के लिए करे, ताकि भविष्य में ये संदेश जाए विदेशों में कि हाँ कार्रवाई हुई है। इसका इंटरनेशनल लेवल पे कितना खराब संदेश जाता है कि एक विरोधी दल है जो देश में लंबे समय से शासन किया है और वही कह रहा है कि वो भारत अधिकृत कश्मीर है। पाकिस्तान कहता है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। दुनिया जानती है चाइना ने हमारी 1961 के युद्ध के बाद कितनी जमीन हड़पी है, पाकिस्तान ने 1971 के बाद कितनी जमीन हड़पी हुई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें जो है उसके लिए कांग्रेस पार्टी इस देश को जो है ये बताने के लिए तैयार हो जाए कि नहीं वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जगह है। यानी आपकी पार्टी को लगता है कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है? मेजर जनरल एसपी सेना साहब, कांग्रेस हम मानेंगे कि मैं जो आपके पास आता हूं, क्या सरहद पर शहादत देने वाले जवानों का ये अपमान नहीं है? आप गलती कहकर चुप हो जाते हैं कि गलती हो गई। देखिए, मैं सब पहलुओं पर टिप्पणी करना पसंद करूंगा। आपका ये प्रश्न सबसे अंत में एड्रेस करूंगा। पहली बात कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपना मन का संतुलन खो बैठी है। सत्ता के बाहर रहते रहते अब उसको असह्य हो रहा है, पीड़ा बहुत बढ़ गई है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आप यदि कांग्रेस का एक परफॉर्मेंस ऑडिट करके देखिए कि हिंदुस्तान की जितनी भी समस्याएं हुई है उसका जिम्मेवार कौन है। हम 47 में जब बहुत तीव्र गति से एडवांस कर रहे थे तो नेहरू जी ने ट्रुप सीज फायर क्यों बोला? हम जब पाकिस्तान आधे से भी ज्यादा पाकिस्तान हम वापस ले लेते, क्यों ट्रुप्स का मूवमेंट रोका? क्यों यूनाइटेड नेशंस में गए? 65 वॉर में हाजीपीर हमने क्यों लौटाया? 71 वॉर में 93,000 प्रिजनर्स थे हमारे कब्जे में। और जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान आर्मी ने कहा था कि किसी भी हालत में किसी भी टर्म्स पे आप 93,000 को लेके वापस सुरक्षित लाओ, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं हो। और हम जो चाहते भुट्टो से ले लेते। क्यों नहीं हमने पीओके ले लिया? क्यों नहीं हम भुट्टो से? बाबू जगजीवन राम ने कहा था, मैडम गांधी को सुझाव दिया था, लेकिन स्वरण सिंह ने क्या कहा कि नहीं आप लिखित में मत लीजिए, इससे रिश्ता बहुत खराब होगा। आप एक दुश्मन देश के प्रधानमंत्री को खुला छोड़ रहे हैं। और उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति हुआ और उसके बाद आप जानते हैं कि भुट्टो ने अंगूठा दिखा दिया हिंदुस्तान को। और हम 93,000 प्रिजनर्स के साथ के को एक अपना एसेट बना के क्यों नहीं सौदा किया? इसका उत्तर कांग्रेस को देना पड़ेगा। देश का ये जो जाने माने दुश्मन है पाकिस्तान हमारा, उसमें मणिशंकर अय्यर जाते हैं, कहते हैं मोदी को हटाओ। वहां की कल्चरल टीम आती है, एक्टर्स आते हैं और एक्टर्स वापस जाता है, यहां से पैसे कमाता है और वापस जाता है और कहता है कि हम वानी के लिए हम फंड दे रहे हैं। एक जाना हुआ दुश्मन पाकिस्तान का हर एक कंस्टिट्यूएंट, चाहे वो सेना हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, हमारा दुश्मन है। ये पूरे देश को ये इस भाव में इस स्रोत में बहना पड़ेगा। और मैं कहता हूं ये क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह बंद कर देना चाहिए। तो मैं दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आप शुरू से इस पार्टी का देखिए। मनमोहन सिंह कहते हैं इस देश के असट का पहला हक बनता है मुसलमानों का। एक पार्टी पार्टी के कांग्रेस के पार्टी कहते हैं इस देश को खतरा हिंदुओं से है। बाटला केस में लोग आंसू बहाते हैं। ईशरत जहां को बेटी कहते हैं। 26/11 में जब गदर होता है कुछ आंसू नहीं बहाया जाता। शहीद मरते हैं कोई आंसू नहीं बहाया जाता। जेएनयू में जब ये कन्हैया कुछ बोलता है लोग आंसू बहाने पहुंच जाते हैं। इस तरह का चरित्र एक पार्टी दिखा रही है। आप इस पार्टी को नेशनलिस्ट पार्टी कहेंगे? आप इस पार्टी को यह कहेंगे कि राष्ट्र प्रेम से प्रेरित पार्टी है? अब इस देश के आवाम को यह फैसला करना पड़ेगा इतिहास में जाके कि कांग्रेस का क्या व्यवहार रहा है, क्या दृष्टिकोण रहा है और सब समस्याओं का जड़ कौन रहा है। और उनके पास एक बटन है, वो जादूगर वाला बटन है। उस बटन को दबाएं और जो राष्ट्र हित में काम कर रहा है उसको सत्ता में बिठाएं। और ये पार्टियां
ये पार्टियां जो राष्ट्रद्रोह करती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अक्षय जी इस देश में कि हमारी जो कानूनी व्यवस्था है वो थोड़ी सी बहुत कमजोर है, थोड़ी सी नहीं बहुत ही ज्यादा कमजोर है। यहाँ मनमानी लोग करते हैं, फारूक अब्दुल्ला ऐसे लोग बोलते हैं कि कश्मीर किसी बाप की बपौती है और कुछ नहीं होता है। लोग पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, सीआरपीएफ का जवान एक ड्यूटी करता रहता है और उसके बगल में एक छोटा बच्चा एंटी हिंदुस्तान और प्रो पाकिस्तान स्लोगन उठाता है, कुछ नहीं होता। इस देश में लोग भारतीय संविधान को, स्टेट पावर को, स्टेट की इज्जत को, पाकिस्तान हिंदुस्तान के फौज के सॉवरेनिटी को, पावर को अंगूठा दिखाते हैं आतंकवादी और कुछ नहीं होता है। ये असहनीय है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये बहुत दिन नहीं चलेगा, नहीं तो हमारी अखंडता खतरे में आएगी। अच्छा जी, ठीक है सुरेंद्र नागपुर जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या कांग्रेस की नजर में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है क्या? अक्षय, आपकी अगर बात पूरी हो गई हो और मेरे सारे मित्रों की बात पूरी हो गई हो और जो भी इन लोगों ने अपना सारे उवाच किए हैं उनका मैं सिलसिलेवार जवाब देना चाहूंगा। जी जी, जवाब आप ही को देना है। सिन्हा बड़ी क्या नाम, हाँ जी जी, मुझे ही जवाब देना, इसीलिए मैं चुपचाप बैठे सुन भी रहा था। ब्रिगेडियर मिश्रा को भी, जनरल सिन्हा को भी, कमल हक साहब को भी, भाई नरेंद्र सिंह राणा जी को भी। तीन बातें यहाँ पर बहुत क्लियर है। पहली चीज तो रक्षा विशेषज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, इन दोनों को थोड़ा सा एक साथ अगर करेंगे तो बेहतर होगा। नहीं क्या माने, नहीं सॉरी सॉरी, क्या कहना चाहते हैं आप? सॉरी, आप कहना क्या चाहते हैं? सॉरी, आप एक्सप्लेन करिए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्लैरिफाई करिए। जो हम देख रहे हैं वो कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ब्रिगेडियर मिश्रा 2 मिनट रहे, मैंने जिससे कहा नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, आप रॉन्ग स्टेटमेंट देके आप ऐसे ब्रॉड ब्रश नहीं कर सकते हैं। आप डिफेम कर रहे हैं, आप रक्षा विशेषज्ञों को डिफेम कर रहे हैं। आप ब्रॉड ब्रश मत करिए। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को भी तजुर्बा है, हम भी इसी दुनिया में रह रहे हैं, इसी भारतवर्ष के लिए हम लड़ाइयां लड़ चुके हैं। आप ब्रॉड ब्रश मत करिए प्लीज। ठीक है, आप अपने स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन दीजिए, आपका कहने का मतलब क्या है? सुन तो लीजिए सर। सुरेंद्र, मेरा कहने का मतलब यह है कि जनरल सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। मेरा भूतकाल आप इरेज कर सकते हैं। मैं फौज का मेजर जनरल था, इरेज कर सकते हैं। मैं फौजी हूं, आप इरेज कर सकते हैं। इसमें जो आप इंसिनुएट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन राजनीति पर बिकी है। देखिए, आप किसी परिवार के दबाव में काम कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति के भक्त हो सकते हैं, क्योंकि आप टिकट लेना चाहते हैं। न जनरल सिन्हा को टिकट चाहिए, न मुझे टिकट चाहिए। आप ये मत कहिए कि हमारी जमीन किसी राजनीति से झुक रही है। ठीक है सर, सुन लीजिए। एक सेकंड, हमारी नहीं है। एक सेकंड, क्या ब्रिगेडियर मिश्रा और हम फौज में थे या नहीं थे, इसमें कोई शक? रक्षा हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, हम उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। आपको रक्षा का कोई ज्ञान नहीं है, तो क्या हमारे उस कोर कॉम्पिटेंसी को आप चैलेंज कर रहे हैं? क्या हम जब रिटायरमेंट के पहले सेना के साथ आप अपने कमेंट को क्वालिफाई करें। हम रिटायरमेंट के बाद हम कोई भी चुनाव पहन सकते हैं। ठीक है, आप सुरेंद्र जी अब अपनी बात पूरी कीजिए। 3 बातें यहां पर बड़ी स्पष्ट हैं। नंबर 1, जो हमारी किताब में तकनीकी और प्रिंटिंग भूल हुई है, उसकी हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। ये भूल नहीं है, ये भूल नहीं है सर। सुन लीजिए। अरे भाई, आप बात ये जनरल सिन्हा पहले सुनने का प्रयास करें। अगर आप इस तरीके से बहस करेंगे तो ये बहस नहीं हो पाएगी। ये क्लर्क के लिए आप एक हिडन एजेंडा पर बैठे हुए हैं। क्लर्क के लिए नहीं है। लिसन टू एनीवन। हिडन एजेंडा क्या होता है? ये कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हमको क्या फायदा होगा? हम सही बात बोलेंगे तो क्या फायदा होगा? श्रीमान जी, कौन सा हिडन एजेंडा है? कौन सी हमको गोल्ड माइन मिल रही है? चलिए ठीक है, नहीं सर, अगर हिडन एजेंडे की बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं पहले। सिन्हा जी, मैं आपके पास आता हूं। नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी, आपको हिडन एजेंडा क्या नजर आता है? नहीं मिल रही है। इस पर भी आप अपना पक्ष जरूर रखिए। साथ ही ये आप बताइए कि क्या वाकई में अफसोस है कि ये गलती हुई है? यहां पर मैं फिर से वही कह रहा हूं कि ये दोनों जनरल मेरी बात नहीं सुनना चाहते। अगर ये सुनना नहीं चाहते तो निश्चित तौर पर कोई हिडन एजेंडा नहीं। अच्छा, आप अगर पहले शांति से मेरी बात
अरे नहीं, ब्रिगेडियर आप मिश्रा, गलत मेरी बात कहेंगे सुनिए, मैं तो आपसे कौन हाथ जोड़ सुनेगा? करके कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए पहले आप। टिप्पणी हमारी पर्सनैलिटी पर करेंगे, हमारी नियत पर करेंगे, तो हम बैठ के सुनेंगे। जहां सिन्हा बैठ के सुनेंगे। अच्छा, और जब आप आप नियत पर टिप्पणी कर रहे हैं। जब आप हमारी नियत आप पर नियत टिप्पणी पर कर रहे थे, मत तब मैंने करिए। शांति से सुनी। आप अपनी बात कहिए, नियत पर टिप्पणी मत करिए। आप जब हमारी नियत पर टिप्पणी करेंगे, मैंने तो शांति से सुनी। आपका नाम भी नहीं लिया, मैं तो आप आपका अपनी नाम तरफ नहीं से जानता सुनिए ना। हूं। आप कौन से लीडर हैं जानता नहीं हूं। मुझे पता, अभी इन्होंने बताया कि नहीं, आप आप कांग्रेस जानिए पार्टी मुझे। के हैं। मैंने कौन सी टिप्पणी की? पहले आप शांति से, कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी, मेरे खिलाफ टिप्पणी है, तो तीन बातें आप यहाँ कांग्रेस पार्टी हैं कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी हैं? सर यार, ये बोलने ही नहीं Sorry। देना चाह रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी को पछतावा है और सोनिया गांधी देश से माफी मांगेंगी? पक्ष रखने का मौका सबको मिलना चाहिए जी। अच्छा, अगर ये चर्चा हो रही जी। है तो पक्ष रखने का मौका बिल्कुल। सबको मिलना चाहिए, उसके बाद आप उस मुद्दे पर क्या डिबेट बात कर लीजिए। बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत जी, अपनी बात पूरी कीजिए। पहली चीज तो मैं जो पेज नंबर 12 पर हमसे जो प्रिंटिंग भूल हुई है, उसकी हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। इसमें कहीं कोई भी, इसमें ना कोई इफ है, ना कोई बट है, ना अरुणाचल है, ना कुछ है। बहुत स्पष्ट रूप से ना अरुणाचल पे भाजपा ने लिखा या किसी ने कुछ लिखा। अब इसके तीन पक्ष हैं जी। नंबर एक, राहुल गांधी जी माफी मांग चुके हैं, मैं माफी मांग चुका हूं, कांग्रेस माफी मांग चुके। अगर ये बात खत्म नहीं होती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन के पास केंद्र में सरकार है, सीबीआई है। अगर हमारे कोई मेलाफाइड इंटेंशन है तो इसकी एक गंभीर जांच होनी चाहिए, और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी तक होनी चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से जिन जिन लोगों ने भी इसमें दोष किया, उनके खिलाफ कठोरतम देशद्रोह की धाराओं में कार्रवाई हो, और उसका हम समर्थन करेंगे, पूरी कांग्रेस समर्थन करेगी। आज की डेट में मैं ये जरूर कांग्रेस की तरफ से कह सकता हूं कि पूरी तरीके से हम इसमें सरकार का, सेना का और पूरे देश का हम समर्थन करेंगे। एक बात, इसमें कहीं कोई भी दो राय नहीं है हमारे लिए कि हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, और कंट्री फर्स्ट हमारे लिए आज से नहीं है, कंट्री फर्स्ट हमारे लिए शुरू से है। आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक अगर पाकिस्तान के एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए थे तो वो भी हमारे ही नेतृत्व में हुए थे, नंबर एक। और हमारे ही नेतृत्व में आज की डेट में अगर सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है तो भी हमारे ही नेतृत्व में था, और आज की डेट में अगर गोवा हमारे देश का अभिन्न अंग है तो भी हमारी सेनाओं की और हमारे ही देश के में कांग्रेस के नेतृत्व का यह प्रतिफल है, जिसमें जनरल सिन्हा भी और जिसमें ब्रिगेडियर मिश्रा भी काम कर चुके हैं। तो सेना की सुप्रीमेसी को हम कोई चैलेंज नहीं करते, सेना हमेशा सर्वोच्च है, बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है हमारी। एक बात। दूसरी बात जो मैंने कही कि ये सारे के सारे अगर कोई जांच हो तो उसकी जांच होनी चाहिए। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आज की डेट में, कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार है, एक ही साथ दो जांचें होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार का एक आदेश निकला है, एक लेटर है, वो मेरे पास है, आपको मैं विनय जी को अभी दे देता हूं, और उस विनय जी के लेटर को वो लेकर के जो कार्रवाई कांग्रेस के खिलाफ करे, सीबीआई की जांच से लेकर के कोई भी, वही कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार, पीडीपी और भाजपा की सरकार के खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी उन्होंने वही बड़ी गलती की है। उसमें भी उन्होंने जो पीडीपी और भाजपा की सरकार है उसमें भी उन्होंने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर निकलने की दुष्टता की है, धृष्टता की है, जो हमारे यहां हुई है। तीसरी बात, इन सारी बातों को लेकर के भारत में कांग्रेस की नीति पर जो इस समय गंभीर प्रश्न उठाए, चाहे वो जनरल सिन्हा ने उठाए हों, चाहे ब्रिगेडियर मिश्रा ने उठाए हो, और नरेंद्र सिंह राणा जी ने जो उठाए हो, जो इन्होंने कह दिया कि 71 के समय हमने अपनी जमीन दे दी, तो 71 के वार में तो हमने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए थे। अगर 1 इंच भी हमने जमीन दी हो तो नरेंद्र सिंह राणा जी बता दे, वरना अपनी भूल पर वो भी माफी मांगे, और ना अगर वो देख पाए हो तो दोबारा इसको देख ले, दोबारा रिपीट भी होगा। अब यहां पर जितनी बातें, चाहे वो कमल हक साहब कर रहे हो, चाहे वो जनरल सिन्हा कर रहे हो, चाहे ब्रिगेडियर मिश्रा कर रहे हो, या नरेंद्र सिंह राणा जी कर रहे हो, ये कम से कम अपने दिल में झांक करके तो देखें कि पाकिस्तान को लेकर के भारत की नीति का समर्थन कांग्रेस ने कब नहीं किया। आतंकवाद के खिलाफ अगर कांग्रेस नहीं खड़ी हुई तो कौन खड़ा हुआ? कांग्रेस देशभक्तों की पार्टी है या देशद्रोहियों की पार्टी है? अगर देशद्रोहियों की पार्टी है कांग्रेस,
तो यहाँ पे कांग्रेस का नुमाइंदा क्या कर रहा है, इसको ये जेल के अंदर बंद क्यों नहीं है और इसको फांसी क्यों नहीं दी जा रही। ठीक है, आपके तथ्य पर कमल हक साहब कुछ सवाल उठा रहे हैं। कमल हक जी कुछ कहना मेरी बात को नहीं, आप खत्म कर लें तो मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। गुस्ताखी की हो तो कांग्रेस की मान्यता को रद्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को भी लिखे और देश के संविधान के तहत कार्रवाई भी करे। ठीक है, कमल हक साहब हमारा प्रश्न है शब्द को लेकर के जो आप कहिए, कह लीजिए एक शब्द को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति जो उवाच किए जा रहे हैं सब लोगों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं एक प्रस्तुत करता है कि वो हिडन एजेंडा है। आपने हमको हिडन एजेंडे का आपने हमको एक आदेश दिया है, रहेंगे और हमें आजादी की लड़ाई में जो हमारा योगदान है और पाकिस्तान को टुकड़े करने में जो हमारा योगदान है, वो आप लोगों के कहने से ना तो वो योगदान खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतिहास सबको जानता है और सब चीजों को जानता है। आपने हमको एक आदेश दिया है कि मैं अपने दिल में झांकूं। अगर आतंकवाद में अगर किसी ने शहादत दी है तो ये नेहरू गांधी परिवार ने दी। आपने जो एक आदेश दिया है कि मैं अपने दिल में झांकूं, जरा ये बताइए कि हमारा कौन सा काला दिल है जिसमें मैं झांकूं और इसमें से मैं किस पार्टी को बाहर ले आऊं? आपकी पार्टी को आप क्या कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं कि हम काला दिल लेके बैठे हैं? हम काला दिल लेके बैठे हैं? सर, इस डिबेट को हम पर्सनली नहीं ले जाते हैं। आप अपने शब्दों की व्याख्या, आप अपने शब्दों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। आप किसी को अपने दिल में मत झकवाएं। मेरे शब्दों पर नियंत्रण है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम लोगों के फौजियों के दिल साफ है। हमको मालूम है कि फौजियों के दिल साफ है, प्लीज मत झकवाएं। ठीक है, कमल हक साहब कुछ कहना चाहते हैं? सेना साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। फौजियों का पूरा ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, आप सर मैं इसको आपके पास आ मेंटेन रहा हूँ। करिए। कमल हक साहब कुछ सवाल करना चाह रहे थे आपसे। सुरेंद्र राजपूत जी, कमल हक जी। कांग्रेस पार्टी ने जो ये दस्तावेज जारी करे हैं जिसमें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है जी, इनका कहना भी सच है कि जम्मू में एक डॉक्यूमेंट निकला है किसी विभाग से जिनमें भी कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी सेटलर्स हैं उनके बारे में कुछ सर्कुलर निकला है जी, जिसका कि हम कड़े शब्दों में कंडेम करते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक डिफरेंस है। खाली कंडेम करेंगे सर? मेरी बात सुनिए, एक डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको सर पहले एक बार मेरी बात सुनिए। मैं एक कश्मीरी हूं, ना मेरा कोई लगाव कांग्रेस पार्टी के साथ में और ना ही कोई लगाव भारतीय जनता पार्टी के साथ में, क्योंकि मैं दोनों के शासन में सफर कर चुका हूं। इसलिए मेरे को आप वो चीज नहीं, आप सुनिए मेरे कहने की क्या बात है। मैं एक हार्ड फैक्ट रियलिटी बता रहा हूं जी। आप एक किसी विभाग कश्मीर में सबवर्शन इतना है, वो आपको भी पता है। आपने कश्मीर में शासन कर रहा है, आपकी सरकार कश्मीर देश को इतने सालों तक चलाती रही है। आपको पता कि कश्मीर के डिपार्टमेंट्स में, कश्मीर के निजाम में, कश्मीर के शासन में कितना सबवर्शन है। तो एक डिपार्टमेंट ने कोई लेटर निकाली, उस पर शायद मेरे ख्याल में स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले या ना ले, उनका काम है। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी जो कि दावा करती है, जो है गलत भी नहीं है, जिसने कि देश में 90% रूल कांग्रेस पार्टी का है, जो कि आजादी के लड़ाई के दावे करते हैं, जो कि बड़े बड़े हाँकते हैं कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े करे, हमने ये करा, हमने गोवा को छीना, उस पार्टी को आप एक छोटे से विभाग के साथ में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो आप अपनी पार्टी को बहुत ही नीचा करते हैं। आप नेशनल पार्टी है, आपसे यह गलती नहीं हो सकती है, और अगर किसी विभाग ने करी उसके ऊपर एक्शन लीजिए। एक बात। दूसरी बात, कमल हक, दूसरी बात, एक सेंटेंस मेरे को खत्म करने दीजिए। ये देशद्रोह का काम तीसरी बात मैंने कहा है कि देशद्रोहियों को फांसी तक होगी तो हम बोलने नहीं आएंगे। ये बात सरकार के पाले में है कि इसकी जांच करे, कांग्रेस के लोगों की भी जांच करे। अगर उन्होंने ये बात गलती कह रहे, ये बात उन्होंने सही में जानबूझ करके की है, तो कांग्रेस पार्टी को इस देश, तो नरेंद्र सिंह राणा जी बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी ये कह रही है कि ये गलती नहीं है, बार बार गलती होती है, तो ये गलती नहीं, साजिश है। मेजर गोगई ने इतनी जान बचाने के लिए एक आतंकवादी को जीप पर बांधा, तो उसके खिलाफ कौन कौन लोग खड़े हुए? ये फांसी की बात छोड़िए, मेजर गोगई के क्रिटिसिज्म में कौन कौन लोग खड़े हुए? जहां पे जो ये हमको पेन करता है। मेजर गोगई हमको पेन
मॉडल करता है। सुरेंद्र राठौर जी, फर्क पड़ता है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। फर्क पड़ता है। जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी बात होती है तो फर्क पड़ता है। वो हमारे देश का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अभिन्न अंग था, है और रहेगा। मैं सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। नरेंद्र सिंह राणा जी, आपकी पार्टी किस बिहाफ पर यह बात कह रही है कि कांग्रेस की सोची समझी साजिश है? अगर साजिश है तो आपकी सरकार है, कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या कार्रवाई अब तक हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। कार्रवाई जनता भारत की जो है कांग्रेस के खिलाफ बड़ी ही प्रेम से करती है जो चुनाव आता है। सर, सरकार में आप हैं, सब काम जनता करेगी, आप किस लिए हैं? मेरी बात सुन लीजिए कि सरकार अपना काम करती है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। कानून के तहत इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी हो, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे इसको जनता की अदालत में ले जाएंगे। इसी नक्शे को 2019 के चुनाव में, चाहे इन्होंने सरेआम गाय को काटा हो, चाहे सरेआम इन्होंने नक्शे को काटा हो, मैं इनको क्या शब्द कहूं, मेरे मुंह में शायद वो शब्द भी नहीं आ रहे हैं कि इनको हम कैसे क्षमा कर दें। ये भारत की आत्मा को काटते हैं, ये भारत के शीश को काटते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है और कहते हैं कि यदि हमने किया हो तो कानून काम करे। कानून काम है, कानून प्रशासन का काम है, यानी हम कार्रवाई करें और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भूल जाए। इन्होंने कहा जो सही कहा है इन्होंने, हमें तो इनसे हमें दुख है इस बात का। सुभाष चंद्र बोस यदि इस देश से गए तो इस कांग्रेस के कारण गए। कश्मीर यदि ये देश के दो टुकड़े हुए तो इस कांग्रेस के कारण हुए। यदि कश्मीर आज भारत में नहीं है, उसको इंटरनेशनल स्तर पर ले गए तो नेहरू की पद लोलुपता थी। इन लोगों के किस अपराध की बात करें? देश में आपातकाल किसने लगाया? यानी ये तमाम वजह जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस की वजह नहीं साजिश है, है। ये वजह नहीं है। अक्सर यही कारण है कि जो पार्टी कभी शिखर को छूती थी आज धूल में मिल गई है। और हम इनको बता दें कि बिल्कुल हम तैयार हैं, और हम 2019 के चुनाव में नक्शे का कटना, गाय का बीजेपी कटना, से पॉलिटिकल राम इशू बनाएगी सेतु का ना होना, यही मकसद है ना भारतीय जनता पार्टी का। के बीच में कानून सिन्हा तो साहब कुछ अपना कहना काम चाह रहे करेगा। हैं? अच्छा, ठीक है सर, आता हूं। और एक बात मैं जी, सिन्हा जी या जो भी हमारे निष्पक्ष लोग बैठते हैं उनके बारे में कृपया किसी दलगत भावना से ऊपर उठ के सोचे। मेरे मित्र को बहुत ठीक है सर, मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस देश की सब समस्या का जड़ है कांग्रेस। जब जॉन एफ कैनेडी ने ऑफर किया था कि आप न्यूक्लियर बम डेटोनेट करो 1960 के बिगिनिंग में, क्यों नेहरू जी ने रिफ्यूज किया? यदि हम 1960-61 में नेहरू अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ा लेते तो हिम्मत नहीं था चीन को कि हमको इंडो चाइनीज वॉर होता, इंडो साइनो वॉर होता, नहीं हो सकता था। हमने रिफ्यूज किया। जब यूनाइटेड नेशंस का यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप हम लोग को मिल रहा था सीट, हमने क्यों चीन को दे दिया? जब नेशनल एनएसजी का परमानेंट हमको सदस्यता मिल रहा था, हमने क्यों चीन को दिया? नहीं तो सर तो हमने ऐसी गलती की। कांग्रेस कहती है कि हमने गलतियां की, जनता ने हमें उसका नतीजा दे दिया। कांग्रेस इस बात से सफाई भी दे देती है। विनय जी, मैं आपके पास आता हूं। जनता ने दे दिया। कश्मीर जो ये कैंसर बना है, ये किसके कारण बना है? विनय जी, राहुल गांधी तो आज जितने शहीद हो रहे हैं, राहुल गांधी तो आज ये कह रहे हैं कि आज कश्मीर जो कभी देश की मजबूती हुआ करता था वो मोदी सरकार में कमजोरी बन चुका है। इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। हमारी क्या इस तरह की सूरत देख रहे हैं? आ रहा हूं सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। विनय जी, अच्छा सवाल रिपीट कर दें। राहुल गांधी भी जो आज फरमाते नजर आए कि मोदी सरकार में कश्मीर आज देश की कमजोरी बन चुका है, जो कभी देश की ताकत हुआ करता था। इस तरह के बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से हो रही है। दूसरा, इस तरह की बुकलेट सामने आती है, तो इसके क्या माने निकाले जाएं? और इधर पॉलिटिकल इशू बनाने की बात बीजेपी कर ही रही है। ये मुद्दा हमें मिल गया 2019 के लिए। देखिए, अच्छा, कश्मीर की जो समस्या है ऐसा नहीं 2014 में जन्म ली है। आजादी के बाद से लगातार उसको पॉलिटिकल इशू बनाया गया, और इसमें दोनों को फायदा था। जो भारत में जो रूल कर रही थी पार्टियां, उनको भी फायदा था, जो पाकिस्तान में रूल कर रही थी उनको भी फायदा था। और उसी के चलते अलगाववादियों को किसने प्रश्रय दिया? क्या 2014 में अलगाववादी पैदा हुए हैं? उनसे मीटिंग कौन करता रहा? उनके सुझाव पे कौन काम करता रहा? मेरा मानना है कि पाकिस्तान के साथ जो डील करने की बात थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समय कहा था कि पड़ोसी हमारे नहीं बदल सकते, जो पड़ोसी है पड़ोसी रहेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। जो भी देश पे रूल कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस रूल कर रही हो, चाहे किसी जमाने में थर्ड फ्रंट ने रूल किया हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसे एक चीज समझना पड़ेगा कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब कभी आप अलगाववादियों को महत्व देंगे तो भी यह समस्या खड़ी रहेगी, और जब देश हित में कोई कदम उठाने की बात होगी उसमें यस नो नहीं चलता। चाहे वो जाके आप जेएनयू में जो बवाल उठा वो भी सामने है,
ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। राष्ट्रद्रोह का मतलब मजाक नहीं होता है कि आप राष्ट्रद्रोह का किसी के खिलाफ मुकदमा लिखो और 3 दिन के अंदर उसकी जमानत हो जाए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो उसको कड़ा लेसन जाना चाहिए। अगर किसी ने पार्लियामेंट पर अटैक किया है, वो सर्वविदित है, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसे सजा दी है, तो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई कोर्ट का आधार पुलिस किससे समर्थन में जो भी बोल रहा है, जो भी देश में उकसाने की कोशिश कर रहा है, वो राष्ट्रद्रोह के दायरे में आता है। जी रहा मसला इस नक्शे को लेकर जब हम खड़े हुए हैं, हम बार बार कह रहे हैं इस बात को कि बार बार गलतियां मानना या 2019 में मुझे पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे, राजनीतिक दल है, राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे जी, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। कि बार बार अगर कोई प्रिंटर के खिलाफ भी कार्रवाई करो, चलो अगर आपको लगता है कि जो उसका मुद्रा का प्रकाशक है उसके खिलाफ एक्शन करो, ठीक है, विमोचन करने वाले को नहीं पता था अंदर क्या है, लेकिन जो भी उसका संपादक है, अगर आज हम कुछ टेलीविजन पर अपने कुछ गलत दिखाएंगे, हम रिस्पॉन्सिबल है उसको ऑन करने के लिए, हमारे खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है। उसी तरह से अगर प्रिंटिंग प्रेस में अगर कोई पेपर न्यूज पेपर में कोई गलत आइटम छपता है तो उसके एडिटर के खिलाफ कार्रवाई होती है। आज अगर कोई बुकलेट रिलीज हुई है तो प्रथम दृष्टया कम से कम मुद्रा को प्रकाशक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद बात आगे बढ़ती है कि किसने किया, क्या मंशा थी और कैसे हुआ। जी सुरेंद्र राजपूत जी, अब तक पहचान हो पाई कि किस स्तर पर यह गलती हुई है? मैंने तो आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहा, मैं विनय जी की बात से सहमत हूं पूरी तरीके से कि विनय जी ने जो बात कही कि जिसने भी इसमें गलती की है उसके खिलाफ बिल्कुल पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। हम भी छान रहे हैं और सरकार की भी जिम्मेवारी है कि सरकार अपने स्तर से चाहे वो एफआईआर लॉन्च करके करे और चाहे वो और किसी तरीके से करे, जिस तरीके से भी करेगी हम सरकार का पूरा समर्थन करेंगे। और निश्चित तौर पर अगर इसमें किसी ने भी क्रिमिनल ब्लंडर किया होगा तो उसके लिए कोई माफी नहीं है। देशद्रोह की सजा एक ही होती है और देशद्रोह की सजा बिल्कुल देशिक सार्वभौमिक एक होनी चाहिए। और वो पूरी की पूरी वो जेएनयू से लेके कश्मीर तक जो लोग भी देशद्रोही के कैटेगरी में आते हैं उनके लिए बिल्कुल एक सजा मुकर्रर होनी चाहिए। अभी जैसे कमाल क्या नाम हक साहब ने कहा कि हाँ जम्मू कश्मीर में भी ऐसा लेटर निकला है, तो उस सरकार के खिलाफ भी कमाल हक साहब, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, उस सरकार के खिलाफ भी बिल्कुल पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी लेटर है, वो किसी के घर का लेटर या किसी की पार्टी का लेटर नहीं है। तो हम लेकिन इस सफाई से सुरेंद्र जी, इस सफाई से बचना चाहिए था कि बीजेपी ने भी इस तरह की गलती की थी, ये सफाई तो नहीं दी जानी चाहिए थी। जब आप लोगों ने स्वीकार किया कि गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं, बात खत्म थी। अक्षय अगर हम सफाई की बात करेंगे तो फिर से हम, चूंकि हम यहां पर जितने लोग बैठे हैं विषयांतर करने में माहिर हैं, मैंने आपसे फिर से एक ही बात कही, मैं तो इसी मुद्दे पर रह रहा हूं और इस मुद्दे पर मैंने बिना शर्त माफी मांगी और मैंने स्पष्ट कहा कि इस मुद्दे पर हम बिना शर्त सरकार का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, जो भी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। तो इसके लिए हम, बहुत साफ सी बात है कि इसके लिए हम कि मेरी कमीज आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है, ऐसी हम कोई सफाई नहीं देना चाहते, ऐसी हम कोई अवांछित बात नहीं कहना चाहते। अरुणाचल के मुद्दे पर जब आप बात करेंगे तो हम अरुणाचल के मुद्दे पर बात करेंगे, जब हम कश्मीर के पत्थर फेंकने वालों के ऊपर बात करेंगे तब हम पत्थर फेंकने वालों पर बात करेंगे। आज इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नाम के शब्द पर जो बात हो रही है, हम सिर्फ उस पर रहना चाहते हैं और उस पर जितनी भी बातें हो वो बिल्कुल क्लियर हो। लेकिन हमारे तमाम और मित्र यहां से लेकर 1947 तक, और अगर उनका बस चलेगा तो एंशिएंट हिस्ट्री तक चले जाएंगे। तो हमारा यह कहना है कि जिस मुद्दे पर रहे उसी मुद्दे को बहस करके कोई सॉल्यूशन निकाले, ना कि उस मुद्दे को इतना उलझा दे कि 47 में ये हुआ था, 60 में ये हुआ था, कैनेडी ने ये कहा था, फलाने ने ये कहा था। अगर जनरल सिन्हा को, मैं आपके पास आ रहा हूं, विनय जी ने कहा कि इस तरह के मामलों में सरकार को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जनरल सिन्हा को उस समय रिजाइन कर देना चाहिए था। मेरा उस समय कोई लेना नहीं था पॉलिटिक्स से, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। हम लोग आर्मी में अपॉलिटिकल होते हैं, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और रिटायरमेंट के बाद जो मर्जी आएगा करेगा, जो मर्जी आएगा करेंगे हम लोग। हम जैसा भी जीवन जीना चाहते हैं जी सकते हैं, कोई नहीं होते बोलने वाले। और ये आपका आईना, फर्क ये है कि आप परिवार पूजा करते हो, फर्क यह है कि आप व्यक्ति भक्ति करते हो, और फर्क यह है कि आप फरमान समाते रखते हो। ये फर्क है, आपको एफिलिएशन में ये फर्क है। आप परिवार
परिवार पूजा करते हो, व्यक्ति भक्ति करते हो। सर हम अपने मुद्दे सर अपने मुद्दे पर ही वापस आते हैं। ये फर्क है, आपकी समस्या नहीं जानता, ये फर्क है। आपकी समस्या ये है कि आपका जो आईना पूरा देश देख रहा है। जोनस कमेटी की बात में उसको तो पता नहीं होगा। छोड़ सकते मां जो आईना दिखा रहे हो, मां जो आईना दिखा रहे हो, आप वो आपको चिंता का विषय है। इतने फ्रेजाइल चिंता का विषय है। फ्रेजाइल ग्राउंड पर रहे हो कि आप डगमगाते रहते हो। आप बोलते ये हो, आपकी सर, ठीक है, प्रॉब्लम है। सर, आप बोलते आपकी हो, प्रॉब्लम ये है। आपके मनमोहन सिंह बोलते हैं कि मुसलमानों का पहला हक बनता है। अरे हमारे कमाल की बात मनमोहन है, सिंह नहीं, मनमोहन कमाल की सिंह बात आपके भी है। तो नौकरी आप करते हैं कहते उस हो वक्त। भगवान राम ने जन्म ही नहीं लिया। आप कहते चलिए हो सर हम अपने मुद्दे पर रहते हैं। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर एसपी सेना साहब, सर मैं आपके पास आऊंगा। सर मैं आपके पास आऊंगा। के लिए आप रोते हो। जब भोपाल से आज सुन्नी आतंकवादी मरते हैं तब आप आंसू बहाते हो। आपके नेता लोग पाकिस्तान जाते हैं और कहते हैं मोदी को हटाओ। अफसोस है आपके अप्रोच पर पाकिस्तान जो सोच और रवैया है उसको सुधारो। अब देश देख रही है, देश समझ रही है कि आप पाकिस्तान का जो वकालत करते हो उसको समझो। अब देश बहुत परिपक्व हो रही है, समझदार हो रही है। आपके डिवाइड एंड रूल राजनीति के चक्कर में देश अब नहीं पड़ने वाली है। देश की जनता समझ गई है कि आप सेकुलरिज्म के नाम पे पूरे देश को उल्लू बनाए हो। अब आप देश के ऐसे लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। आप इस देशभक्त को समझो, खत्म करो। ठीक है जनरल मेजर जनरल एसपी सेना साहब, आप देश के भाग्य के साथ खिलवाड़ किए हो। आपने जब गलत हो रहा था आपको राष्ट्र से माफी मांगना चाहिए कि आपने हर एक फ्रंट ठीक है सेना साहब, ठीक है सर मैं आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र नागपुर जी, कमल हक साहब कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, सर मैं आपके पास आ रहा हूं। छोड़े नौकरी, किस बात पर छोड़े बताइए जरा। मैं जब तक आपके बड़े ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट किस बात पर जनरल सिन्हा छोड़े? उन्होंने मेरिटोरियस सर्विस की है। आप यह समझ रहे हैं कि जनरल सिन्हा किस बात पर क्या बात कर रहे हो? सर हम अपने मुद्दे पर आते हैं प्लीज। इस बहस को व्यक्तिगत मत बनाइए। सेना साहब रखो, किस आधार पर रिजाइन करूं मैं? प्लीज आप खुद कहने से रखो और आप ये सोचो कि आप बोलना क्या चाहते हो। खुद समझ तो रखो। नहीं टू क्लैरिफाई, क्यों रिजाइन करूं? अब बोलिए व्हाई, किस बात पर रिजाइन करें? बताइए आप बताइए। अंडर विच आर्मी एक्ट? होल्ड ऑन, विच सेक्शन ऑफ आर्मी एक्ट? बताइए कौन से कानून के आइन में, किस आइन के तहत वो करें? मैं बता क्यों मैं रिजाइन करूं? बताइए इसका प्रश्न। आ रहा हूं नरेंद्र सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। अरे ब्रिगेडियर मिश्रा आप रहने दीजिए, जनरल सिन्हा से मैं जवाब दे दूं। अरे रहने क्यों दें? रहने क्यों दें? नहीं रहने क्यों दें? आप एक ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बात बोलेंगे हम रहने दें? सर आप सभी मेहमानों से अपील है, सर आप सभी मेहमानों से अपील है, बात पर रिजाइन करें जनरल सिन्हा? व्यक्तिगत तौर पर नहीं, ये काफी गंभीर इशू है। सेना साहब मैं आपके पास कम्युनिटी को नहीं समझ सकते। कुछ आपके सोच की बाहर की चीज है। हम लोग अंतिम सांस तक साथ जीते हैं, मरते हैं। मेरा आप इस कम्युनिटी को नहीं समझ सकते। आप रिजाइन मांग रहे हो। क्यों रिजाइन करूं? आप आज आपको मौका मिला टीवी पर आने का, एक जनरल से आप रिजाइन मांग रहे हो? किस लिए रिजाइन करूं मैं? भाई नहीं, he has to tell me. नहीं, आप बताइए कौन सी जस्टिफिकेशन है? क्यों रिजाइन करूं? ये आपकी कौन सी समझ है? ये आपकी कौन सी बुद्धिमत्ता है? ये आपकी कौन सी काबिलियत है? कौन सी नॉलेज है? आपको इतिहास का ये तवारीख के किस चैप्टर से आपने लिया? ठीक है सर तो मैं जवाब दूंगा। आपके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसी एब्सर्ड बात बोलेंगे और जवाब भी जी हमारे पास जवाब है ब्रिगेडियर मिश्रा, मेरे पास जवाब। ओके विल लिसन, हम लोग सुनेंगे। कौन सा कानून? बताइए कानून। सर प्लीज व्यक्तिगत तौर पर हम इस बहस को नहीं ले जाते हैं, है ना? फौज में रहते हुए फौज के कानूनों का उल्लंघन अगर करेंगे, अगर जनरल सिन्हा के सामने कोई गलत काम हो रहा होगा, चाहे जॉन एफ कैनेडी वाला हो, चाहे गलत काम हुआ, हम लोग कौन सा गलत काम हुआ? हम ऑर्डर हमको जनरल सिन्हा ने बताया था कि कौन सा गलत काम हुआ, मैं नहीं बता रहा हूं। हुक्म देगी, आप क्या बात कर रहे हैं? हम सरकार का निर्णय जो गलत था उसके खिलाफ जनरल सिन्हा को खड़ा होना चाहिए था या नहीं? क्यों खड़ा हूं मैं? क्या खड़ा होते? किस कानून के तहत खड़ा हूं? बताइए, बताइए हमारे किस आर्मी रूल में चले गए 1947 से लेकर 1960 तक। देखिए बात सुनिए,
जो अगर हम मुद्दे पर रहे तो ज्यादा बेहतर आर्मी होगा। का रोल है, सीज फायर के बाद वो रोल पॉलिटिकल हो जाता है। इनको बोलिए पर्सनल बातें ना करें। ठीक है सर, हम अपने मुद्दे पर ही रहते हैं सर, हमारे सर हम इसी मुद्दे पर ही रह रहे हैं। तो मत कमेंट करो। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सर, विनय जी ने जो सवाल उठाया, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी प्लीज प्लीज निवेदन है आप लोगों से, जो विनय जी ने सवाल उठाया कि अगर सरकार को लगता है कि इस तरह की अगर देशद्रोह की कोई हरकत करता है तो सबसे पहले सरकार को चाहिए किसने की, किस स्तर पर की गई है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए। देखिए आज यहाँ पर ये कोर्ट नहीं है, ये लीगल एक्शन की जगह नहीं है। आज यहाँ पर एक सोशल माहौल के बारे में बात हो रही है, हमारे देश के रक्षा के बारे में क्या माहौल है उसके बारे में बात हो रही है, एटीट्यूड के बारे में हो रही है। यह सरकार क्या करेगी, सरकार को क्या सजेशन होगा वो अलग बात है। आज यहाँ पर हम टेलीविजन बैठ के हम जितने दर्शक हैं उनके सामने अपनी व्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस व्यू में हम ये कह रहे हैं भाई ये ठीक नहीं है। अच्छा जी, और मैं ये कह रहा हूं, हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बातें क्यों रिपीट हो रही। अच्छा जी, ये अब सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं गलती हो गई, क्या आप जानते हैं इसका इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान के लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा? सर इसीलिए हम इस बहस को लेकर आए हैं कि इसका संदेश क्या कुछ जाता है। हमने सवाल भी इसीलिए पूछा हम लोग को कि इतनी बड़ी चूक आप कह देते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम बगैर किसी शर्त के माफी मांगते हैं, लेकिन इसका मैसेज क्या जाता है? हमने ये सवाल उठाया। तो 3 बातें कही जी सर, मैंने कहा गलती हो गई, बिना शर्त माफी मांगते हैं। उसके बाद भी वो गलती अगर अक्षम्य है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सीबीआई की कार्रवाई हो, और जो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो वही जम्मू कश्मीर की सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो। दोनों बातें हमने कही, इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं? जनरल सिन्हा बताएं हमको। आप मुझे बताइए किस कानून के तहत मुझे रिजाइन करना चाहिए? प्लीज हम अपने मुद्दे पर ही रहते हैं। आप उनका रिजिग्नेशन मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं बताइए। आप बताइए। आप बोलते हैं खड़े हुए, हम लोग फौजी हैं, जब तक यूनिफॉर्म पहनते हैं सरकार को जानते हैं कि क्या करना है। हम लड़ाई करते हैं, लड़ाई में देश को जिताते हैं। हमारी सेना की क्रेडिबिलिटी पर सवाल कभी नहीं उठ सकते, ये बात बिल्कुल सही नहीं। अन्याय जो सरकार करती है उसका अपोजिशन का जिम्मेदारी है, सर देशांतर हो गया है, हम अपने मुद्दे से भटक गए हैं। ये हमारी चर्चा व्यक्तिगत तौर पर ज्यादा जा रही है। ये कह रहे हैं कि एक सैनिक खड़ा होके प्राइम मिनिस्टर को आदेश दे, और जो अगर प्राइम मिनिस्टर ना करे तो रिजाइन करे। आप फौज को भड़का रहे हैं। ये कौन सी बात है? आप सर्विस सोल्जर्स को संदेश दे रहे हैं कि आप सरकार की नीति को रिजाइन करें। आप ये क्या कराना चाहते हैं फौज में? ये आप टीचिंग कर रहे हैं। करना है तो उसी तरीके से करना। आप देखिए, आप भी चुप रहिए। आपकी फौज के बारे में लिमिटेड नॉलेज है ना आपको। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, कमल हक साहब इस बात का जवाब चाह रहे हैं कि आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई करे? क्या कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि जिसने गलती की है फौरन उसका पता लगाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? माफी तो आपने मांगी ली। देखिए, हम पता भी लगा रहे हैं और हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन हमारे पास संवैधानिक कार्रवाई नहीं। हम उसको जिस तरीके से हम और जगहों पर अगर कोई पार्टी के खिलाफ या देश के खिलाफ काम करता है तो हम उसको पार्टी से निकालते हैं। जो भी जिम्मेवार होगा निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे। हम केंद्र सरकार से सिर्फ ये आग्रह कर रहे हैं कमल हक साहब कि अगर हमारे माफी मांगने पर भी बात नहीं हो रही है, खत्म हो रही है, चूंकि ये मुद्दा सेंसिटिव है, इस मुद्दे पर देशद्रोह की बात में अगर कहीं बात आती है तो राजनीतिक बात न करके इसमें कानूनी कार्रवाई करके इस मुद्दे को खत्म किया जाना चाहिए, और जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ भी वही सारी कार्रवाइयां होनी चाहिए जो हमारे खिलाफ। आपसे इस बात में मेरा डिसएग्रीमेंट है। सवाल ये नहीं है कि आपने नक्शा गलत बता दिया, सवाल ये है कि आपने अपने दुश्मनों के हाथ में क्या आर्ग्यूमेंट दिया और मजबूत किया। तो क्या फिर केंद्र सरकार मनमोहन सिंह जी के शर्मुल शेख के उस बयान पे भी देशद्रोह का ये लगाए कानून कि जहां पे उन्होंने कहा कि हाँ भारत बलूचिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है, और तब से आज तक पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत तो हमारे बलूचिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है। क्या आपके मणिशंकर अय्यर पे भी फिर देशद्रोह का मामला लगाना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानियों को बोलते हैं कि आप हमारी मदद करिए देश की सरकार पलटने के लिए?
आपसे ये बिल्कुल एक गलती लगाना नहीं है। चाहिए। मैं आपको कश्मीर देश के तो बिल्कुल छोड़िए, मैं लगाना आपको चाहिए 100 कमल गलतियां साहब। कश्मीर के लेकिन बारे थोड़ा में सा ही अब गिनवा ईमानदारी सकता से हूँ। सर कई सवाल हैं, हम अपने अपने गलतियां की इस है, कार्यक्रम के सब माध्यम से responsibility नहीं हर है। उस मुद्दे को क्या आपकी उठाने का अपनी प्रयास कोई- करते कोई हैं जो देश की जिम्मेवारी नहीं है। एकता अखंडता के लिए खतरा होते हैं। हम हमेशा बातचीत करते हैं सर। पिंच करता है जेएनयू में, वहां पर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि कश्मीर में इंडियन आर्मी रेपिस्ट है। आप लोग उसके जाके सपोर्ट करते हैं? हमको इतनी पीड़ा होती है। इंडियन आर्मी के FIR नहीं है, आप लोग सपोर्ट करते हैं? जो लोग बोलते हैं हिंदुस्तान तेरे टुकड़े हो गए, अरे हम तो कह रहे हैं कि आप FIR ऐसे लोगों पर सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। सर बड़ी माफी के साथ अब चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है। नरेंद्र सिंह राणा जी कुछ कहना चाहते थे। नरेंद्र सिंह जी संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए सर। वो लोग नहीं सब ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी। कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह राणा जी। सुरेन जी, देखिए मुझे बहुत दुख है कि जिस प्रकार से हमारे ब्रिगेडियर या मेजर जनरल या जो बैठे हैं इन लोगों के बारे में या इनसे बहस करें। अब ये क्यों ना करेंगे, इन्होंने सोनिया गांधी के दरबार से बढ़ के कभी देश देखा नहीं ना। कांग्रेस की आदत है। चलिए ठीक है, कांग्रेस जो है ये राजनीतिक आरोप है सर। हमारा मकसद नहीं, इस मुद्दे पर मैं ये राजनीति कह रहा करना हूं बिल्कुल कि भी नहीं था। आईना नहीं तोड़ा करते। अगर चेहरे के दाग आईना दिखा रहा है तो दाग हटाने चाहिए। कि आईना तोड़ देंगे तो उससे चेहरे के दाग साफ हो ठीक है, जाएंगे। विनय जी एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। इन्होंने चर्चा के एक समापन का वक्त हो गया। हाथ बड़ी साहब माफी ने के जो साथ कहा, बिल्कुल नरेंद्र सिंह सही राणा कहा जी। कि पहले कांग्रेस कार्रवाई ठीक करे है। और सरकार भी कार्रवाई करेगी। ठीक है सर, अब देखिए, इस बात का इंतजार भी सबसे रहेगा। बड़ी बात है कमल जी। हक साहब ने जो बात कहा, कमल हक साहब ने जो बात कहा कि छोटे दल कोई बात करें तो चलिए क्षमा योग्य या कार्रवाई योग्य बात की बात है। जी। लेकिन कांग्रेस कोई बात इसलिए शोभा नहीं देती कोई नेशनल पार्टी है, जिसने 90% से ज्यादा समय तक देश पर राज किया है, जी। जिसके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी सरीखे रहे हों, उनसे इस गलती की उम्मीद नहीं की जाती है। तो जब बड़ा व्यक्ति कोई गलती करता है उसका गुनाह बड़ा होता है, उसको उसी तरह से सजा मिलनी चाहिए। तो उनके बाद से मैं सबक करते कहता हूँ कि अगर गलती हुई माफी मांगना अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस को भी सिर्फ माफी नहीं, एक एक्शन मोड में कोई न कोई कदम उठाना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए कि हाँ फला व्यक्ति ने गलती की तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो मुद्दा बेहद गंभीर है। कांग्रेस हालांकि इस पूरे मामले को लेकर माफी की मांग भी कर रही है और ये भी कह रही है कि हम ये भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि गलती किस स्तर पर हुई है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। राजनीति भी इस मामले को लेकर अब गर्म होती नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले में सरकार जो भी लीगल कार्रवाई होगी, अगर वो भी करनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। स्पेशल एडिशन में आज के लिए बस इतना ही।